भगवान् विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। आज बहुत ही सुंदर विषय पर चर्चा करने चल रहे हैं। हमने कई गोत्रों पर अपना वीडियो बनाया, उसमें कई लोगों ने यह पूछा कि पंक्ति क्या है इसमें। तो उस विषय में कहते हैं, पंक्ति पावन ब्राह्मण भी होते हैं जो अपने ही पंक्तियों में जाकर विवाह आदि करते हैं। उनके यहाँ ये व्यवस्था होती है कि वे घर के अंदर ही भोजन करते हैं, घर के बाहर भोजन नहीं करते हैं, रसोई में ही जाकर भोजन आदि करते हैं। तो लिखा है कि सरजू पारीण ब्राह्मणों में कुछ नियमों और परंपराओं को लेकर पंक्ति का निर्माण हुआ है। जो सरजू पारीण ब्राह्मण हैं उनके कुछ नियम लेकर और परंपराओं को लेकर पंक्ति का निर्माण किया गया है। यह मानना है कि हम लोग ऋषियों की संतानें हैं। हम सब किसकी संतानें हैं? ऋषियों की संतानें हैं, और ऋषियों से ही हमारे गोत्र हैं। भरद्वाज ऋषि हैं तो उनसे जो संबंधित थे वह गोत्र चला है भारद्वाज से संबंधित, और कश्यप ऋषि ही है, पराशर ऋषि हैं, इन सब ऋषियों के नाम से ही हमारे गोत्र चले हैं। तो ये कहे कि हम सब ऋषियों की संतानें हैं। वे ऋषि आपस में किसी ऋषि को छोटा बड़ा नहीं मानते हैं, सबको समान रूप से सम्मान मिलता है, और अतः हम लोगों को भी आपस में किसी को बड़ा या छोटा नहीं मानना चाहिए। पंक्ति में सम्मिलित सब ब्राह्मणों को सदाचारी अध्ययनशील होना चाहिए। जितने भी ब्राह्मण भाई हमारे हैं उनको क्या होना चाहिए? सदाचारी होना चाहिए और अध्ययनशील होना चाहिए। अनेक वेद शास्त्र पुराण इतिहास का ज्ञान रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए जितना भी समय मिले। पंक्ति से बाहर आपांतेय ब्राह्मणों के यहाँ भोजन और विवाह संबंध नहीं करना चाहिए। जो आपांतेय ब्राह्मण हैं उनके यहाँ विवाह आदि और भोजन आदि नहीं करना चाहिए। पंक्ति ब्राह्मणों में परस्पर दहेज ना लेना चाहिए। जो पंक्तिहा ब्राह्मण होते हैं वो कभी दहेज आदि की मांग नहीं करते हैं। यह परंपरा चली आई है। जो पंक्ति पावन ब्राह्मण होते हैं वो कभी दहेज आदि नहीं लेते हैं, और ऐसे पंक्ति पावन ब्राह्मण लोग लोक पूज्य, सदाचारी, विद्वान और दीर्घजीवी तथा तपस्वी होते थे। वे पंक्ति पावन होते थे, दीर्घजीवी होते थे, परोपकारी होते थे और तपस्वी भी होते थे। यह प्रथा अभी भी अब टूटती चली जा रही है। अब ये प्रथा पंक्ति पावन वाला टूटती चली जा रही है, क्योंकि लोग सदाचारी भी नहीं हो पा रहे हैं, और जहां भी पा रहे हैं वहीं भोजन आदि कर ले रहे हैं। तो यह प्रथा टूटती चली जा रही। सरजू पारीण ब्राह्मणों में पंक्ति प्रथा के अतिरिक्त चौके के बाहर भोजन ना करने, यात्रा आदि में किसी प्रकार का बना हुआ भोजन ना ले जाने और होटल आदि में भोजन ना करने का नियम था। जो भी पंक्ति पावन ब्राह्मण होते थे वो कहीं होटल आदि में भोजन नहीं करते थे। और क्या बताते हैं कि भोजन वो क्या करते थे? चौक के बाहर नहीं करते थे। दिल्ली के बाहर जो है वो भोजन नहीं करते थे। जहाँ पर रसोइया होता था, रसोइया में बैठकर ही भोजन पंक्ति पावन ब्राह्मण लोग पाते थे। आज भी परंपराएं हैं कि लोग बाहर न जाकर रसोइया जहाँ पर भोजन पकता है, बनाया जाता है, वहीं पर बैठ के लोग पाते हैं। यह परंपरा है। और चौके के बाहर भोजन ना करें, यात्रा आदि में किसी भी प्रकार का बना हुआ भोजन ना ले जाएं और होटल आदि में भोजन ना करें का नियम था। इस प्रकार सरजू पारीण ब्राह्मणों में गोद आदि का निर्धारण, भोजन संबंधी आचार विचार, पंक्तिबद्धता, ये तीन विशेषताएं ऐसी हैं जो अन्य ब्राह्मणों में नहीं पाई जाती हैं, किंतु अब सरवरिया ब्राह्मणों में भी इनका ह्रास होता देखा जा रहा है। ह्रास होता जा रहा है। तो यह पंक्ति पावन ब्राह्मणों की कुछ विशेषताएं थी कि वो कहीं भी बाहर यात्रा आदि कर रहे हैं तो वो भोजन नहीं करते थे। चौकठा के बाहर भी भोजन नहीं करते थे, रसोइया आदि में उसको पाते थे। ये कुछ विशेषताएं जो है पंक्ति पावन ब्राह्मणों की थी। तो इन सब के लिए ही पंक्ति पावन ब्राह्मण माने जाते थे। किसी उसमें ऊंच नीच का भेदभाव आदि नहीं था। जय श्री सीताराम।